बहुत ही मज़ेदार और आसान मोमोज़ आज हम लोग घर पर बनाने जा रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, 1 से 2 मसालों के साथ ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी इसकी डो, इसकी सॉस और किस तरह हम लोग इसका जो है वो स्टफ़िंग तैयार करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 अदद टमाटर हैं। लाल हमें टमाटर यहाँ पर चाहिए ताकि अच्छा सा कलर जो है वो सॉस में आ सके। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पर ली है कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। टमाटर को मैंने यहाँ पर छोटे पीसेस में कट कर लिया था। हम इसको ब्लेंडर में डालकर यहाँ पर ब्लेंड कर लेंगे या फिर हम इसको चॉपर में, ब्लेंडर में, जो भी हमारे पास हो उसमें चॉप कर लें। और ऑयल हमें यहाँ पर चाहिए है 3 से 4 चम्मच ऑयल के। एक मैंने प्याज यहाँ मीडियम साइज़ की प्याज ली है, छोटे साइज़ की प्याज हमें इसके अंदर ऐड करनी है और इसको हम लोग यहाँ पे सॉफ़्ट कर लेंगे। जब कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए इसका, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लेंड किए हुए टोमेटो पेस्ट। हम इसके अंदर ऐड करने के बाद हम 2 से 3 अदद हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ली है, छोटे साइज़ में कट कर लिया था। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर है और हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और कवर करेंगे ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए और हमारी रेडी हो जाए सॉस। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, मैदा है मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 कप भर के लेना है। कोई सा भी मैदा आप ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया है। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे सिंपल नमक डालेंगे आटे के अंदर। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से ही हम इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। पर इसका जो है आटा यहाँ पर हम लोग नॉर्मल रोटी की तरह नहीं रखेंगे, थोड़ा सख्त रखेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदती रहूँगी। यहाँ पर आप देखें हमने इसको यहाँ पर नहीं गूंदना है, सिर्फ एक जो है वो हम मुक्की इस पर लगाएंगे इस तरह से और इसको शॉपर में डालकर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। शॉपर को हल्का सा गीला कर लें या आटे पर ही थोड़ा सा पानी लगा के इसको हम रख देंगे यहाँ पर कवर करके। सॉस को हम देख लेते हैं। सॉस को रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे यहाँ पर, तो हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमें इतना सा ही रखना है, मिक्स करके हम कवर करके इसको रख देंगे। हमारी सॉस रेडी है। अब हम 3 से 4 अदद यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऑयल के ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। कीमा आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें कीमा लेना है, बिल्कुल यहाँ पर बारीक पिसा हुआ कीमा है। आप चॉपर में इसको चॉप कर सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन की जब स्मेल ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से भून जाए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा मेरे पास यहाँ पे तकरीबन आधा किलो है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम बनाना चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। इसको हम अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसका बिल्कुल पानी यहाँ पर ड्राई कर लेंगे। देखें कितना पानी कीमे ने अपना छोड़ा है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैंने यहाँ पर प्याज ली हैं 4 से 5 अदद हमने प्याज लेनी है। प्याज इसमें ज़्यादा ऐड होगी तो थोड़ा बारीक हम इसको काटेंगे, मतलब ऑमलेट कट करेंगे और इसके अंदर ऐड करके हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी हम बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले सिर्फ 2 ही ऐड करूँगी, काली मिर्च और ज़ीरा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरे का लिया है और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर आधी से 1 चम्मच काली मिर्च। और मैं इसके अंदर जो है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। अगर आपको डालनी है तो डाल दें, नहीं तो हरी मिर्च और काली मिर्च हमने डाली है तो वो भी काफ़ी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है कुटी हुई मिर्च इसके अंदर डाल दी है क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइसी चाहिए है मोमोज़। और यहाँ पर मैंने एक से 1.5 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस का ऐड कर दिया है इसके अंदर। ये डालने से अच्छा सा टेस्ट आएगा मोमोज़ में इसका। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। 1 से 1.5 अदद हमें यहाँ पर शिमला मिर्च चाहिए। छोटे पीसीस में हम इसको कट करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है यहाँ पे रेडी है। अगर आपके पास सॉस हैं, सोया सॉस और चिली सॉस हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर दें, नहीं तो हमारा जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा नहीं डालने से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक स्टीमर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पतीले में स्टैंड रखकर पानी और रखकर स्टैंड रखकर इसको अच्छे से वो चावल छानने वाली स्टील की जो छन्नी होती है उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। मैं इसमें पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ
सबसे पहले जो है हम आटे को देख लेते हैं। 20 से 25 मिनट हमें यहाँ पर हो चुके थे आटे को रेस्ट दिए हुए। इसको अब हम अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरह से हमें गूंदना है इसको अच्छे से। 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी डो यहाँ पर रेडी है। इस तरह से सख्त हमें रखनी है। इसके ऊपर हम शॉपर रख देंगे ताकि हमारा ये जो आटा है कड़क नहीं हो, सॉफ्ट ही रहे। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो स्टीमर है हमारे पास, पानी हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास पतीली है तो पतीली में भी सबसे पहले हम पानी डालकर इसको बॉयल कर लेंगे। और मैं यहाँ पर छन्नी मेरे पास इस तरह से है स्टीमर की, तो हम इसके ऊपर जो है सबसे पहले ऑयल लगा देंगे। ऑयल या घी कुछ भी आप ब्रश की मदद से इसको लगा सकते हैं। इस तरह से मैं लगा के रख दूँगी। और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अगर आपको डालनी है तो आप डाल दें, नहीं तो वो स्टफिंग ही जो हमने तैयार की है फिलिंग उसकी वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। खाली चीज़ मैं इसके अंदर छोटे क्यूब कट कर लूँगी। ऑल पर चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। चीज़ ये है कि अच्छा सा टेस्ट मोमोज़ में आता है इसका। हम इसको यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे पीसीज में, जिस तरह हम लोग पेड़े बनाने के लिए आटा रखते हैं उस तरह हम रखेंगे। और उसको पतली सी रोटी यहाँ पर बेल लेंगे। 2 से 3 तरीक़ों से मैं बताऊँगी किस तरह हम लोग बेल सकते हैं। देखें इतना थिक हमें रखना है, बिल्कुल बारीक जो है हमें करना है इसकी, बेलना है आटे को। और एक जो बचे हुए आटे थे बड़ा सा, हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर कटर है, कोई सा भी कटर आप बड़े साइज़ का ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं। अगर बड़े साइज़ का है आपके पास, प्याली कुछ भी आप कोई भी आपके पास हो उससे आप कट कर सकते हैं। बड़ी सी रोटी बेलेंगे पतली सी। और ये है कि देखें बच्चे बोलते हैं हम भी करें आपके साथ, इस तरह से हम इसको कट करेंगे और फिर हम इसकी तैयार करेंगे इसको पैक करना। और जो भी बचा हुआ आटा है वो हम आराम से ऊपर से इस तरह से हटा लेंगे और इसको दोबारा से बेल के हम बना लेंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर सारी जो है वो तैयार हैं आटा। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाल देंगे जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 क्यूब जो हमने काट के रखा हुआ था चीज़ का, वो हम ऐड करेंगे। और किनारे से हम पकड़ेंगे आटे को, एक तरफ से ही हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हमें करना है। बहुत ही आसान तरीका है इसको फ़ोल्ड करने का। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है यहाँ पर मोमोज़ तैयार हैं। एक तरीका ये भी है, हम इसके अंदर रखेंगे। और दूसरे तरीके से हम किस तरह कर सकते हैं इसको, डम्पलिंग जो हम बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है फ़ोल्ड करने का। इसको पहले जो है मुझे बहुत मुश्किल लगता था, अब जब से मैंने इसको ट्राई किया है ख़ुद तो अब मुझे बहुत आसान लगता है। 3 से 4 तरीके हैं। ये देखें एक ये भी तरीका है, चारों तरफ से इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको जो है दोनों किनारे इसके पकड़ के इस तरह हम लोग राउंड शेप में इसका बना लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा एक इस तरह से शेप तैयार है। और तीसरी जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 3 से 4 बहुत से तरीके हैं इसको बंद पैक करने के। देखें इस तरह हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा जो है कुछ आटा मुझसे छोटी शेप में कट हो गया था, कुछ बड़ी शेप में, तो मसला नहीं है, हमें टेस्ट हमारा सेम ही रहेगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारा रेडी है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक ये मशीन भी है, इससे जो है बहुत फ़ायदा हो जाता है। इस तरह हम लोग इसको पतला कर लेते हैं, बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो टूट चुकी थी तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर ही हुआ, उसके बाद मैं बेलन की मदद से ही इसको जो है यहाँ पर पतला कर रही हूँ। इसको पतला करने के बाद हम यहाँ पर एक ये ऑरेंज जूस निकालने की मेरे पास यहाँ पर मशीन थी, तो इसका जो ढक्कन है उससे हम लोग आटा यहाँ पर कट कर लेंगे। या आपके पास कोई भी बॉक्स हो उसका ढक्कन आप ले सकते हैं। ये देखें ये इतना हमें साइज़ रखना है इसका, ताकि हम जब फ़ोल्ड करें तो साइज़ सही हो। और ये देखें ये शेप भी मैं आपको अभी बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही आसान है, डम्पलिंग इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसकी पैकिंग भी बहुत आसान है। ये देखें इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और एक तरफ हम अंगूठा रखेंगे इस तरह से, और दूसरी वाली साइड जैसे हम कपड़ों पे चुनट देते हैं इस तरह से ही हमें इसको देते रहना है। ये देखें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना ये सिखा रही हूँ। एक तरफ जो है हम इसको हल्का सा रखते जाएंगे तो वो ख़ुद ब खुद शेप इसकी बनती जाएगी, और लास्ट में जो है हम इसको प्रेस करेंगे। ये राउंड वाली शेप है जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी शेप जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
ये देखें, इस तरह हम लोग इसको राउंड करेंगे और ये एक मटकी टाइप की जो शेप है वो भी इसकी बन जाएगी। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और एक और तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, इसको भी हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और बनाते रहेंगे। इसी तरह से ही मैं सारे जो है मोमोज़ तैयार करती हूँ। और ये भी मैंने पैक कर लिया है यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से पैक करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, इसको भी एक साइड से जो है हमें इस तरह फ़ोल्ड करते रहना है और लास्ट में हम इसका ये जो किनारे हैं वो इस तरह प्रेस करेंगे तो ये वाली शेप हमारी अच्छे से बन जाएगी। सारे मोमोज़ मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो है बग़ैर खुश्की लगाए मैंने इसको बेला है। अगर आपको खुश्की लगानी है तो आप लगा सकते हैं इसके अंदर बेलते हुए। खुश्की बहुत कम ही लगाएं तो अच्छा है, ताकि स्टीम अच्छे से हो हमारा ये मोमोज़। ये देखें, पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए। पानी जो है हमारा यहाँ पे बॉयल हो चुका था। और पहले मैं एक लेयर रख दूँगी, उसके ऊपर जो है ये दूसरी वाली लेयर रख के इसको अब हम कवर कर देंगे, क्योंकि कीमा जो था वो हमारा यहाँ पर रेडी था। अगर आप कच्चा कीमा इसके अंदर डाल रहे हैं तो उस हिसाब से 40 से 45 मिनट इसको कवर करें। मैं यहाँ पर सिर्फ 25 से 20 मिनट ही कवर करूँगी। ये देखें, मैंने कवर करके इसको रख दिया है टाइम पर। 20 से 25 मिनट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे मोमोज़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छे से ये स्टीम भी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। फ़ाइनल डिश में निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ और इसको तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि ये अंदर से किस तरह है। ये देखें, हमारा जो है दूसरी लेयर भी तैयार है यहाँ पर। इसको भी मैं डिश में निकालती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर लेमन, लाजी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सॉस सब हमारा यहाँ पर रेडी है। अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम जो है पका हुआ है और मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर मोमोज़ तैयार है। हम इसको सॉस के साथ और चटनी के साथ, लेमन के साथ, अगर आप सिरका पसंद करते हैं इसके साथ तो वो भी, और सोया सॉस अक्सर लोग पसंद करते हैं, उसके साथ भी हम खा सकते हैं। ये देखिए, राउंड वाला भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे चीज़ मोमोज़ यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।